Good morning, dear defense aspirants. My name is Jagdeep Singh Chauhan and I welcome you on my YouTube channel, The Dream for Defense Officer. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा था हाउ आई क्रैक यूपीएससी एनडीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं यूपीएससी एनडीए को पहली अटेम्प्ट में ही क्रैक करना, तो कुछ स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो किया था, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है और मैं इसको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे समझ से, अगर मेरे थोड़े से एफर्ट से आपका यूपीएससी क्रैक हो जाता है तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। सो बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बना दिया है। दो मेन पॉइंट है, एक बिफोर एग्जामिनेशन एंड द सेकंड वन इज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के पहले मैंने क्या क्या किया था, मैंने वो लिखा हुआ है, और एग्जामिनेशन के दौरान मैंने क्या क्या किया, मैंने वो लिखा है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के पहले मैंने क्या किया, पहला तो कमांड ऑन फॉर्मूले। ठीक है, हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले पे कमांड बनानी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब यूपीएससी एनडीए पेपर कराता है तो दो पेपर होता है, एक तो मैथ, ठीक है, और एक आपका होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, मतलब कि गेट। ठीक है, तो जो उसमें मैथ का पेपर होता है, जब तक अगर आप मैथ को क्रैक नहीं करते हो, मैथ के पेपर को क्वालिफाई नहीं करते हो, तब तक आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला पेपर चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस मैथ के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तो जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें रटना पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल के और कुछ क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल के। ठीक है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को भी क्रैक करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो कमांड आपको बनानी है किस पर, अपने फॉर्मूले पर। जो भी मैथ के फॉर्मूले हैं, जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले, सबको आपको क्या करना है, रट डालना है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आपको क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बनानी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर देते हो तो उसका जो है 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन केवल और केवल इंग्लिश का होता है, और बाकी जो 100 क्वेश्चन होता है उसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, और पॉलिटी रहेगा, और उसके साथ में आपका जनरल साइंस रहेगा। ठीक है, तो उसमें से जो 50 क्वेश्चन केवल और केवल इंग्लिश के होते हैं, अगर आप इंग्लिश पे अपनी कमांड बना लोगे और इंग्लिश में आपने अगर 40 भी कर लिया तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। मैं जीके के लिए क्यों कह रहा हूँ, जीके के लिए मैं मतलब उतना प्रेशराइज क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो जीके का सिलेबस होता है ना, बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, और आप लोगों को पता है अगर हम सागर भर का पढ़ते हैं तो लोटा भर का आता है। ठीक है, तो इससे बढ़िया यही है कि हम क्या करें, अपनी कमांड किसी बना ले, इंग्लिश बना ले, बाकी जीके को भी आप लोग साथ में पढ़ते रहिए। और इतना तो श्योर है कि जो बच्चा अगर हाई स्कूल में, इंटर में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अगर अच्छे से पढ़ा है, मीन्स 11th एंड 12th अगर अच्छे से पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जो उसका जीके का पोर्शन होता है, जनरल साइंस वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाला, ठीक है, तो वो जो है उसका अच्छे से हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चा लोग क्या करते हैं कि अपना तैयारी करते हैं, सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रहते हैं, जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो सीधे चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए, जो कि बहुत ही बैड इंपैक्ट डालता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब आपका एग्जाम होने वाला रहे, मतलब कि अगर मान लीजिए आज से 2 महीने बाद आपको एग्जाम है, तो 2 महीने पहले से ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने चालू कर देने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि जो एनडीए है वो किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है ना, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी अच्छा करेगा जब आप अच्छा स्कोर करोगे तो। ठीक है ना, अब आता है हमारा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन के दौरान हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो पहला हमने लिखा हुआ, पहला ही पॉइंट हमारा है मेंटेन योर पेशेंस। ठीक है, अपने पेशेंस को बना के रखें। होता क्या है कि जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर उनका जो पेशेंस लेवल है ना, वो घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, चाहे वो ब्रिलियंट लड़का हो, चाहे वो मीडियोकर हो, चाहे वो कमजोर बच्चा हो, ठीक है, अगर वो पेपर देने गया है तो एक तीन के तीनों अगर पेपर देने जाएंगे, सबसे पहले तो डर सबको लगना है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो एग्जाम क्रैक करेगा वो वही कर पाता है जो अपने डर पे काबू करता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, डरना नहीं है, हमें आराम से जाना है, शांत होकर के बैठना है और अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेज योर टाइम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैनेज योर टाइम, क्योंकि सब चीज, सब खेल टाइम का ही होता है। ठीक है, होता क्या है कि जब लोग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ वगैरह के, उनको जब सॉल्व कर रहे होते हैं, तो अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन का फंस जाता है तो उसी में वो लगे रहते हैं, उसमें पीएचडी करने लगते हैं। ठीक है, आप वहां पे पीएचडी करने नहीं गए हो, आप केवल एग्जाम करने गए हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाता है तो आप अगर 2-3 बार लगाएं, नहीं आया, आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जितना समय में आप आगे के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसान वाले, ठीक है, आप अगर वो समय केवल एक ही क्वेश्चन पर देंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल है और कितना हार्मफुल है।
ठीक है ना। तो आपको क्या करना, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई भी नजर आता है, एक दो बार आपने लगाया नहीं आया, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाओ, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके बाद पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप जो है OMR में भर लो पहले। फिर जब आपके पास अगर समय बचता है तब आप उन टफ वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर आप पहले से आसान क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जब आप कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा तो आप आराम से जो क्वेश्चन आपको पहले नहीं आ रहे थे उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, अवॉइड गेसिंग आंसर्स। ठीक है, जब पेपर लोग सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि ज्यादा नंबर पाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, गेसिंग आंसर देने लगते हैं। ठीक है, गेस करके मारने लगते हैं। और आपको पता होगा कि 4 ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस में केवल एक ही ऑप्शन हमारा सही रहता है। तो अगर हम उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1/4 × 100 मतलब कितना, 25%। ठीक है, और अगर हम रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो एक ही सही होगा ना, तो बाकी 3 तो आपको गलत होंगे। तो 3/4 × 100 मतलब कितना आएगा, 75%। इसका मतलब क्या हुआ कि 25% केवल चांस है आपके सही होने के, बाकी 75% चांस है आपके गलत होने के। तो हमें क्या करना है, गेसिंग आंसर से बचना है, जो सॉलिड आंसर हो उसे हमें लगाना है। ठीक है, अच्छा, मैंने इंग्लिश पे क्यों कहा कि हमें इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। देखिए, अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जो एनडीए यूपीएससी एनडीए का जो इनिशियल कट ऑफ जो गया हुआ है वो मैक्सिमम 360 गया है, 360 गया हुआ है। ठीक है, इससे ऊपर अभी नहीं गया है। तो आप लोग अगर उसको कैलकुलेट करना चाहे तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपने फॉर्मूले वगैरह को तैयार कर लिया, ठीक है, तो फॉर्मूले वगैरह की हेल्प से आप मैथ के 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन, और उसमें से आपने अगर 90 क्वेश्चन लगाए, ठीक है, 90 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, तो आप 90 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए 90 नहीं तो मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ठीक है ना, 80 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 200। कितना नंबर आ गया आपका मैथ में, आ गया 200 नंबर। ठीक है, और अगर हमने इंग्लिश पे फोकस किया, मान लीजिए उसमें हमने 30 क्वेश्चन भी सही कर लिए, तो 30 × 2.5 कितना आ गया आपका, सॉरी, जो आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक क्वेश्चन पे आपके 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 30 क्वेश्चन सही किया है तो 30 × 4 मतलब कितना आ गया, 120। ठीक है, और बाकी आपके 100 क्वेश्चन बचे किसके, जनरल नॉलेज के, मतलब हो गए जनरल साइंस हो गया, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स हो गए, ठीक, इन सबसे। अगर उसमें आप जो है 40 क्वेश्चन भी कर लेते हो, ठीक है ना, 40 × 4 मतलब कितना हो गया, 160। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए पूरा, 200, 120 एंड 160, 480। ठीक है, बड़े आराम से बन सकता है आपका, गेस उस नहीं करेंगे तब भी बन सकता है। ठीक है ना, तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और अगर ये हो सकता है वीडियो आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव रहे तो आप इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।